हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत यूनिट सेकेंड का लास्ट टॉपिक मसल्स तथा ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस किया था। आज हम पेपर थर्ड में ही आपको यूनिट थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो आज हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर से, रेगुलेशन का मतलब नियंत्रण। मतलब ऐसे एनिमल जो अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को नियंत्रित करते हैं, थर्मो रेगुलेटेड एनिमल्स कहलाते हैं। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के अंदर विभिन्न प्रकार की बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है। यह रिएक्शन टेम्परेचर से इतनी अधिक प्रभावित होती हैं कि टेम्परेचर का मामूली सा अंतर भी इन रासायनिक क्रियाओं की दर में अंतर ले आता है। इसीलिए प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को अपनी बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक बॉडी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। मतलब जितने भी एनिमल्स हैं ऑल वर्ल्ड में, उनको अपनी मेटाबॉलिक क्रियाएं को सुचारू करने के लिए उनकी बॉडी के अंदर यानी इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ केमिकल रिएक्शन होती रहती हैं। उनको रेगुलेट करने के लिए यानी उनको नियंत्रित करने के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगर टेम्परेचर कम मात्रा में है यानी कम है तो उनकी जो एक्टिविटी है वो लो हो जाएगी। अगर हाई है तो वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी टेम्परेचर की एक निश्चित नियंत्रित दर बनाए रखते हैं। उसी प्रक्रिया को थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। मतलब जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर की एक निश्चित नियंत्रित दर बनाए रखते हैं। उसी प्रक्रिया को थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। अधिकतर एनिमल्स या तो एक्वेटिक यानी जलीय, या टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय, या एरियल यानी हवा में मिलने वाले वायवीय होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स की बॉडी का टेम्परेचर वाटर की यानी जल की हाई स्पेसिफिक हीट के कारण बहुत अधिक नहीं होता। इसलिए इन पर एक्सटर्नल टेम्परेचर के परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि टेरेस्ट्रियल एंड एरियल एनिमल पर यानी जो स्थलीय तथा वायवीय एनिमल्स हैं पर एक्सटर्नल टेम्परेचर का परिवर्तन प्रभाव डालता है। अतः यह एनिमल अपनी बॉडी के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए अपने आप को रेगुलेट करते हैं। बात की जाए टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन के आधार पर जो एनिमल्स हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं, यानी विभिन्न श्रेणियों में बांटते हैं। बॉडी टेम्परेचर के आधार पर एनिमल्स वार्म ब्लडेड तथा कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं। इन्हें वार्म ब्लडेड तथा कोल्ड ब्लडेड के आधार पर निम्न रूप में बांटा गया है। वार्म का मतलब होता है गर्म रुधिर वाले, और कोल्ड का मतलब ठंडे रुधिर वाले।
नंबर 1, होम्योथर्मिक एनिमल, जिनको कि हम हिंदी में समतापी, इनका तापमान हमेशा एक समान बना रहता है। ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंट के टेम्परेचर के चेंज होने पर चेंज नहीं होता है। मतलब एनवायरमेंट का टेम्परेचर कितना भी बना रहे, लेकिन इनकी बॉडी का टेम्परेचर एक सेम कंडीशन में, यानी एक समान बना रहेगा, समतापी या होम्योथर्मिक कहलाते हैं। जैसे बर्ड्स तथा मैमल्स। बर्ड्स में जैसे आपने पक्षी वगैरह देखे हैं, मैमल्स जिसमें कि हम लोग आते हैं, ह्यूमंस वगैरह। तो जितने भी मैमल्स हैं उनका बॉडी टेम्परेचर एक समान रहता है, यानी 98.6 जो फ़ारेनहाइट हमारा टेम्परेचर है बॉडी का, चाहे आप हो या आपके घर में कोई भाई बहन हो, सबका टेम्परेचर नॉर्मली जो होता है वो एक रहता है। अगर इससे ज़्यादा है 98.6 से, तो उस कंडीशन में या तो फीवर होगा। तो इसलिए इनको होम्योथर्मिक एनिमल कहते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप, पाइकिलोथर्मिक एनिमल्स, इनको कि हम विषमतापी बोलते हैं। ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर के चेंज होने पर चेंज होता रहता है, पाइकिलोथर्मल एनिमल्स कहलाते हैं। मतलब अगर बॉडी का टेम्परेचर इनके जो है एनवायरमेंटल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट रहता है या रेगुलेट होता है। अगर सर्दी होती है तो इनका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, गर्मी होती है तब चेंज हो जाता है, मतलब कभी भी एक रेगुलेट कंडीशन में नहीं रहता है। इसलिए इनको पाइकिलोथर्मल या विषमतापी एनिमल्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एक्वेटिक एनिमल्स, यानी जितने जलीय जीव हैं वो अपना टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग या उसके अनुरूप अपनी बॉडी को ढाल लेते हैं या कन्वर्ट कर लेते हैं या एडेप्ट कर लेते हैं या रेगुलेट कर लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है एम्फीबियन तथा इनवर्टिब्रेट्स। जितने भी इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस में मतलब फ्रॉग आता है आपका, इक्थियोफिस आता है, यानी मेंढक। यह पाइकिलोथर्मिक एनिमल्स हैं। यह एनवायरमेंटल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, यानी कम होगा एनवायरमेंटल टेम्परेचर तो कम कर लेंगे, ज़्यादा होगा तो उसके अनुरूप ढाल लेंगे। इनमें कोई परेशानी नहीं होती टेम्परेचर को लेकर। अब बात करते हैं थर्ड टाइप, एंडोथर्मिक एनिमल्स। यह एनिमल्स ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म के कारण पर्याप्त एनर्जी उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, ताकि इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहे। ऐसे जीव एंडोथर्मिक कहलाते हैं। मतलब इनमें जो ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होती है, उसके द्वारा ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और इनमें टेम्परेचर का जो रेशो है वो कांस्टेंट बना रहता है। जैसे एप्स तथा मैमल्स, जितने भी पक्षी हैं, मैमल्स हैं, वो सब एंडोथर्मिक एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप, इक्टोथर्मिक एनिमल। यह एनिमल्स एनर्जी प्रोड्यूस्ड कम तथा कंडक्शन अधिक करते हैं, अतः इनको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनवायरमेंटल टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। इन्हें इक्टोथर्मिक
एनिमल्स कहते हैं। इक्टो का मतलब बाह्य, एंडो का मतलब आंतरिक रूप से। तो ऐसे एनिमल्स जिनको अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए किसी बाहरी सोर्स या बाहरी जो हमारा पर्यावरण है उसकी आवश्यकता पड़े, इक्टोथर्मिक एनिमल्स कहलाते हैं। तो आज हमने बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत सेकेंड ईयर में पेपर थर्ड यूनिट थर्ड के अंतर्गत थर्मोरेगुलेशन, इसका जनरल इंट्रो, टाइप्स ऑफ एनिमल्स, थर्मोरेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं उनको डिस्कस किया। इसके आधार पर हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, जिनमें फर्स्ट जो पार्ट था होम्योथर्मिक एनिमल्स, मतलब जिनका बॉडी टेम्परेचर एक समान रहता है, यानी समतापी एनिमल्स इनको बोलते हैं। सेकंड जो हमने डिस्कस किया पोइकिलोथर्मस थर्मिक एनिमल्स, जिनको कि इनका बॉडी टेम्परेचर असमान रहता है, इनको कि हम विषमतापी बोलते हैं। इसके बाद हमने जो डिस्कस किया एंडोथर्मिक एनिमल्स, यानी जिनका बॉडी टेम्परेचर आंतरिक रूप से कंट्रोल होता है, एंडोथर्मिक। उसके बाद हमने डिस्कस किया इक्टोथर्मिक एनिमल्स, जिनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रेगुलेट होता है। आज हमने ये सब डिस्कस किया, कल हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।